जब से बिहार की राजनीति में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के इस्तीफे की खबर तैर रही है, तब से जेडीयू और राज्य के सीएम नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 दिन के लिए दिल्ली में हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार की सियासत में फिर कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल ललन सिंह की विदाई की खबरों ने इसे और हवा दी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ललन सिंह लालू के इशारे पर चल रहे थे, पार्टी में बड़ा खेल करने वाले थे, लेकिन नीतीश ने इसे समय पर भांप लिया। इस बीच आज जेडीयू की बड़ी बैठक होने वाली है। आज दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कहा जा रहा है कि इसी बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देंगे। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। इतनी बड़ी बैठक किसी बड़े फैसले को लेकर ही होती है। ये बैठक भी दिल्ली में हो रही है, जिसके बड़े सियासी माने हैं। देखिए, ललन सिंह इस्तीफा दे या ना दे, हटे या ना हटे, लेकिन जदयू की दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता। ललन सिंह से जनता दल यू के 90% जो एमएलए और एमपी वो नाराज हैं, जिलाध्यक्ष नाराज हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष उनका उनसे बनता नहीं है। नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी कराया। क्या लगता है कि बीजेपी के साथ बीजेपी में कोई लोचा नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद। खबर और दावा तो नीतीश की पार्टी जेडीयू में फूट की भी है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 11 विधायकों ने बिहार में सीक्रेट मीटिंग की है। खास बात ये कि बैठक नीतीश कुमार की जानकारी के बिना हुई। बहरहाल राजनीति में सब कुछ अचानक नहीं होता है, खासकर इस लेवल पर तो सब कुछ स्क्रिप्टेड ही होता है। ये अलग बात है कि ड्रामे की स्क्रिप्ट में क्लाइमेक्स और एंड हमेशा वैसा नहीं होता जैसा लिखते हुए सोचा गया हो। ऐसे में ये कहानी किस ओर मोड़ लेगी, ये देखना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कोरोना की करते हैं, जो एक बार फिर भारत में लौट आया है और नया वेरिएंट जो है बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैलता जा रहा है। हालांकि बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत का स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप ये मान चुके हैं कि कोरोना खत्म हो चुका है, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ आपकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना एक बार फिर देश में दस्तक दे चुका है, और वो भी नए वेरिएंट के साथ। कोरोना का नया वेरिएंट पहले से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय फिर से अलर्ट मोड में आ चुका है। कोरोना का नया वेरिएंट देश की राजधानी दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कोरोना के नए वेरिएंट के एक केस की पुष्टि की है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि दिल्ली में RT-PCR टेस्ट शुरू कर दिया गया है। हर दिन 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं। नया वेरिएंट है वो भारत देश के अंदर सदर्न स्टेट की तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली के अंदर हमने RT-PCR टेस्टिंग जो है शुरू कर दी है और लगभग 250 से 400 RT-PCR टेस्ट हमारे यहाँ रोज हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 देश भर के कई राज्यों में फैल चुका है। आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट के 36 मामले सामने आए हैं, तो कर्नाटक में 34 मामलों की पुष्टि हुई है। गोवा से 14, महाराष्ट्र से 9 और केरल से 6 केस मिले हैं, जबकि राजस्थान और तमिलनाडु में 4 मामले सामने आए हैं। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट पर केंद्र सरकार नजर बनाई हुई है। केंद्र की तरफ से नए वेरिएंट को लेकर प्राइमरी एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर समीक्षा बैठक की थी। केंद्र की तरफ से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें राज्यों को नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक
भारत।